राजधानी रांची में कोरोना की रोकथाम के लिए 500 अतिरिक्त बल की होगी तैनाती। सीनियर सिटीजन समेत अन्य लोगों की ऐसे करेंगे सहायता। राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने पुलिस मुख्यालय भी चिंता बढ़ा दी है। रांची में कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने व मास्क चेकिंग के लिए ट्रैफिक पुलिस की सहायता के लिए पूर्व से तैनात पुलिसकर्मी के अलावा 500 अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए हैं। अभियान के तहत पुलिस बल का काम सीनियर सिटीजन को दवा समेत अन्य ज़रूरत के सामानों को भी पहुंचाना होगा। वहीं अस्पताल में भर्ती होने में परेशानी होने पर पुलिस उनकी सहायता करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सख्ती भी बरती जाएगी। गुमला में तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना के मरीज। 2930 पीड़ितों में से 2555 मरीज स्वस्थ। जाने ताज़ा हालत। गुमला में जिस तेज़ी से कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं, उसी तेज़ी से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुमला जिले में मार्च 2020 से 16 अप्रैल 2021 तक 2930 लोग कोरोना से पीड़ित हुए हैं, जिनमें अब तक 2555 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। वर्तमान में गुमला जिले में कोरोना संक्रमण से 365 मरीज पीड़ित हैं, जिनका इलाज अस्पताल व होम क्वारंटीन में चल रहा है। रेमडेसिविर की आपूर्ति में झारखंड के साथ हो रहा भेदभाव। 36,640 फाइल दवा की थी मांग, लेकिन मिली सिर्फ इतनी। झारखंड के साथ रेमडेसिविर की आपूर्ति करने के मामले में भेदभाव बढ़ता जा रहा है। अब तक राज्य सरकार ने रेमडेसिविर बनाने वाली 5 कंपनियों में कुल 36,640 फाइल दवा की मांग की है, लेकिन झारखंड के लिए केवल 8,038 फाइल दवा की उपलब्ध कराई गई। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को दवा कंपनियों द्वारा दवाओं की 26 हज़ार फाइलें सुलभ कराई जा रही है। राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा दवा कंपनियों से संपर्क करने पर पल्ला झाड़ा जा रहा है। कालाबाजारी और महंगाई पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय खाद्य आपूर्ति सचिव ने राज्य को लिखा पत्र, दिया ये निर्देश। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर लोग सतर्कता बरत रहे हैं। वायरस से बचने के लिए लोगों ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग शुरू कर दिया है। पिछले 10 दिनों में राजधानी में इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि मेडिकल स्टोर में इनकी कमी आ गई है। सर्जिकल आइटम में पल्स ऑक्सीमीटर, स्टीम वेपोराइज़र और थर्मोमीटर का संकट थोक बाजार में दिखने लगा है। ज़रूरी दवाओं की भी कमी दिखने लगी है। दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद को मिली जमानत, अब जेल से आएंगे बाहर। चारा घोटाले से जुड़े कुल 4 मामलों में जेल की सज़ा काट रहे लालू यादव को 3 मामलों में पहले ही झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। सिर्फ दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में इन्हें जमानत नहीं मिली थी। आज हाईकोर्ट ने इन्हें इस मामले में भी जमानत दे दी। इन्हें चाईबासा के 2 मामले और देवघर के 1 मामले में जमानत पहले ही मिल चुकी थी। रिम्स ने लौटाया, सदर अस्पताल में भी नहीं मिला वेंटिलेटर और चली गई लोहरदगा एसएम की जान। राज्य की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने गुरुवार देर रात 12:30 बजे कोरोना संक्रमित लोहरदगा स्टेशन मास्टर जेबी तिर्की की जान ले ली। शुक्रवार को ही उनका 39वां जन्मदिन था। परिजन उनका जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे थे, इस उम्मीद में कि उनकी तबीयत जल्द सुधर जाएगी, लेकिन अफसोस, उन्हें ना तो रिम्स में बेड मिला, न ही सदर अस्पताल में वेंटिलेटर। अतः शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उनकी मौत हो गई। दूसरी लहर का आकलन करने में चूका स्वास्थ्य विभाग। झारखंड में ऐसे ध्वस्त होती चली गई व्यवस्था। पिछले साल के दिसंबर महीने में जब कोरोना के केस कम मिलने लगे तो राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नहीं रहा। कोरोना नियंत्रण के लिए बनी टीम खत्म कर दी गई और केवल कुछ लोगों की रूटीन जांच के भरोसे पूरा सिस्टम रह गया। इधर 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू होते ही विभाग का फोकस उधर शिफ्ट हो गया। ऐसे में कोरोना संक्रमण में हाल के दिनों में आई अप्रत्याशित तेजी के बाद उत्पन्न इमरजेंसी की स्थिति को विभाग और राज्य के अस्पताल संभाल ही नहीं पाए। झारखंड के रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत, हैंड सैनिटाइजर समेत कई ज़रूरी दवाओं का कालाबाजारी शुरू। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे कारगर माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन शुरू हो गई है। हालांकि झारखंड अकेला ही ऐसा राज्य नहीं है जहां पर इसकी कमी है। कई ऐसे राज्य हैं जहां मरीज
रेमडेसिविर के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार अधेड़ की हुई मौत, भाई जख्मी, घर आते वक्त हुआ हादसा। बड़कागांव हजारीबाग रोड स्थित कटकम दाग के फतहा में शनिवार को सड़क हादसे में बाइक सवार अधेड़ की मौत हो गई। वह अपने भाई के साथ बड़कागांव के नटराज नगर स्थित अपने घर आ रहा था और इसी दौरान एक ट्रैक्टर से बाइक की टक्कर हो गई। मृतक के भाई को हल्की चोटें लगी है। मृतक की पहचान चरकू साव के बड़े पुत्र संजय कुमार सोनी के रूप में की गई। रांची में अब चौक के हिसाब से नियुक्त हुई मजिस्ट्रेट 12 दंडाधिकारी अलग अलग चौक पर संभालेंगे मोर्चा। रांची में कोरोना बेकाबू होते जा रहा है, रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। मौत का आंकड़ा भी तेजी से ऊपर जा रहा है। रांची में सख्ती बढ़ाने के लिए प्रशासन रोज नए प्रयोग कर रहा है। रांची के एसएसपी एसके झा और डीसी छवि रंजन खुद सड़कों पर उतरकर दुकानों की निगरानी कर रहे हैं। 17 किलो गांजा के साथ एक गिरफ्तार ओडिशा से गांजा लेकर आ रहा था शहर। आरोपी 5 बार पूर्व में भी जा चुका है जेल। गोलमुरी पुलिस ने 17 किलो गांजा के साथ गोलमुरी के न्यू केबल टाउन में रहने वाले विनय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजा की करीब 1.5 लाख रुपए कीमत आंकी गई है। आरोपी के पास से एक इनोवा कार भी जब्त की गई है। कार में एक्स आर्मी लिखा है। थाना में पूछताछ के बाद शनिवार को पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। गांजा बेचने के मामले में विनय कुमार सिंह पूर्व में भी 5 बार जेल जा चुका है। वेब सीरीज देखने के बाद आरोपी ने बनाया था मर्डर का प्लान। शिक्षिका की हत्या करने के बाद किया था उसके 100 के साथ दुष्कर्म। कदमा तिस्ता रोड में पत्नी, 2 बेटी और ट्यूशन शिक्षिका की हत्या करने के आरोपी दीपक कुमार को पुलिस ने शनिवार को जेल भेज दिया। इसके पूर्व बिष्टुपुर थाना में एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने पूरे मामले की जानकारी दी। दीपक को पुलिस ने शुक्रवार को धनबाद के HDFC बैंक से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दीपक ने बताया, वेब सीरीज देख उसने अपने परिवार, रोशन, उसकी पत्नी और रोशन के मामा प्रभु की हत्या की योजना बनाई थी, जबकि शिक्षिका द्वारा उसकी पत्नी और बेटियों की लाश देखने के बाद शोर मचाने के कारण उसकी हत्या की। शिक्षिका की हत्या करने के बाद उसका लाश ठिकाने लगाने के दौरान उसकी नीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसने शिक्षिका के 100 के साथ रेप किया। वहीं एसएसपी ने कहा कि अपना पूरा परिवार खत्म कर देने वाले आरोपी के आंखों में एक बूंद आंसू तक नहीं गिरा। लातेहार की कई सड़कों पर छाया सन्नाटा, जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे लोग। जिला प्रशासन के लगातार सख्ती के बाद दुकानदार, सब्जी बाजार, सड़क में चलने वाले राहगीर मास्क का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। साथ ही कई सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। अब लोग ज़रूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि इसमें तेज़ गर्मी और बढ़ते तापमान ने भी भूमिका निभाई है। जिले में बढ़ते कोरोना को देखते हुए डीसी अबू इमरान, एसडीओ, बीडीओ, सीओ समेत जिले के कई पदाधिकारी खुद सड़क पर उतरकर दुकानदारों व लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दे रहे हैं। दीवार फांदकर रिमांड होम से भाग निकला नाबालिग, 5 दिन पहले भी 4 हुए थे फरार। पलामू में रिमांड होम से नाबालिगों के फरार होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। 5 दिन पहले रिमांड होम और बाल सुधार गृह से 4 नाबालिगों के फरार होने के बाद शनिवार को एक बार फिर एक नाबालिग दीवार फांदकर रिमांड होम से भाग निकला। भागने वाले नाबालिग की उम्र 17 वर्ष है। वह चंदवा के रहने वाला है। दुष्कर्म के मामले में उसे रिमांड होम लाया गया था। मुंबई से हटिया स्टेशन पहुंचे यात्री बेकाबू, बिना जांच कराई ही बैरिकेडिंग तोड़ भागे। कोरोना बेतहाशा बढ़ रहा है, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार को मुंबई से 1700 यात्री ट्रेन से हटिया पहुंचे। यहां कोरोना जांच की व्यवस्था थी। 2 घंटे में 622 यात्रियों की जांच हुई। इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। हंगामा किया, बैरिकेडिंग तोड़कर धक्का मुक्की करते हुए वहां से निकल गए। झारखंड में हर रोज़ मरीज मर रहे हैं, फिर भी पीएम केयर फंड से मिले 60 वेंटिलेटर 7 जिलों के अस्पतालों में बेकार। झारखंड में कोरोना बेतहाशा बढ़ रहे हैं। मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। वेंटिलेटर के अभाव से लोगों की जान जा रही है।
वहीं 7 जिलों में 60 वेंटिलेटर धूल झोंक रहे हैं। कहीं यह अब तक डिब्बों में बंद है तो कहीं कपड़े से ढककर छोड़ दिया गया है। सभी वेंटिलेटर प्रधानमंत्री केयर फंड से आए थे, जिन्हें सदर अस्पताल को दिया गया था, लेकिन कहीं भी इसका उपयोग करने की जहमत नहीं उठाई गई। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हुई संक्रमित, मेडिका में कराया गया एडमिट, फिलहाल कोई परेशानी नहीं। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू कोरोना संक्रमित हो गई हैं। उन्हें मेडिका हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। राज्य भवन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक फिलहाल उन्हें कोई परेशानी नहीं है। एहतियात के तौर पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इससे पहले शुक्रवार को सीएम के आवासीय कार्यालय के 5 अफसर कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। धनबाद में शुरू होगा कोल माइंस टूरिज्म। नागपुर के बाद देश का दूसरा डॉली से खदान में उतरेंगे। मोनोरेल से कोयले की दुनिया निहार सकेंगे सैलानी। धनबाद में बीसीसीएल अब अपनी बंद और चालू खदानों को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करेगी। इसके लिए झारखंड सरकार के साथ एमओयू होगा। अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट माइंस को पर्यटकों के लिए खोलने के लिए वृहद कार्य योजना पर काम शुरू किया गया है। इस बार रांची में नहीं निकालेंगे रामनवमी जुलूस। कोरोना से शहर को उबारने के लिए सदस्य प्रशासन के साथ करेंगे काम। जिला प्रशासन के साथ रांची के रामनवमी अखाड़ा समिति के प्रतिनिधियों की बैठक शनिवार को हुई। इसमें रांची में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को काबू में लाने पर चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने कहा कि इस बार पहले ही सर्वसम्मति बन गई है कि कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए इस बार जुलूस नहीं निकाला जाएगा। कोविड गाइडलाइन के साथ हुई वोटिंग। 5 बजे तक 76.61% हुआ मतदान। 6 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। मधुपुर उपचुनाव को लेकर शनिवार को मतदान संपन्न हो गया। 487 बूथों पर कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए वोटिंग कराई गई। 5 बजे तक 76.61% वोटिंग हुई। इसके साथ ही उपचुनाव में 6 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इनमें से भाजपा और झामुमो के प्रत्याशियों को छोड़कर शेष निर्दलीय हैं। अब 2 मई को नतीजे आएंगे।